ले जा बादल पिया तूने काहे को भेजा भेजा सावन ला 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 ला। नमस्कार, मैं अर्चना जौहरी साहित्य सरिता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में साहित्य गंगा भी है और सुरों की महफिल भी, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, जिनकी सुरीली आवाज़ अभी आपने सुनी। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव साहित्य से भी समृद्ध हैं और सुरों से भी भरपूर। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो साहित्य और संगीत से उतनी ही जुड़ी हैं जितनी वहाँ की मिट्टी से। उन्होंने वहाँ के पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी से संगीत में शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ वो लेखन के क्षेत्र से भी जुड़ी रही। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम देश विदेश में किए, संगीत के बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजी गई। उन्होंने मुंबई के विश्वविद्यालय से फोक और मीडिया में डॉक्टरेट हासिल की। जी। शैलेश श्रीवास्तव जी एक विविध आयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं और हम उनके सभी रूपों को धीरे धीरे इस कार्यक्रम में खोलेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे, उनसे गीत भी सुनेंगे। आइए शैलेश जी से सीधी बातचीत करते हैं। शैलेश जी, मैं दर्शकों की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपका बहुत बहुत एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ। हम सभी जानना चाहते हैं, सभी साहित्य और संगीत से जुड़े होते हैं जिससे आप भरपूर हैं, कि ये दो अलग अलग विधाएं हैं, साहित्य और संगीत। इन दोनों को एक साथ सहेजना, समेटना और संजो लेना ये कोई आसान काम नहीं है। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत आपके जीवन में? साहित्य यानी लेखन और संगीत कैसे उपजा आपके जीवन में? अर्चना जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने मुझसे पूछा है। मेरे पिता ललन बीए जी बहुत बड़े लेखक और कवि रहे जी। अपने समय के ऑफिसर तो रहे जी। तो कहीं न कहीं ये मेरे अंदर भी पलता रहा। पिताजी के साथ मैं कवि सम्मेलनों में जाया करती थी। अच्छा। और वहाँ पे मंच पे पंडित रूपनारायण त्रिपाठी जी, गोपाल दास नीरज साहब, नीरज अंकल जिन्हें मैं कहती हूँ, सोम ठाकुर जी, कुंवर बेचैन, अनेक जो उस समय के बड़े समकक्ष के लोग थे, सबके सामने मेरे को जाने का मौका लगता था और पिताजी के साथ जाने से। तो वहाँ सब लोग, मैं छोटी थी तो बोलते थे, अरे इसको सरस्वती वंदना के लिए खड़ी करो। अच्छा। तो सरस्वती वंदना फ्रॉक पहन के गाती थी, सबका प्यार मिलता था। फिर धीरे धीरे मैंने जब कुछ लिखना शुरू किया तो वो पिताजी को लगा कि अरे ये लिख भी रही है, तो वो बोले कि भाई किसी से इसको गाइडेंस भी करानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय मैं बलिया में, क्योंकि पिताजी का लेखन बिल्कुल अलग था, वो बहुत ही गहरा और अच्छा लिखते थे, कि जैसे उनकी दो लाइन मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। कि लिखता हूँ उतनी जिंदगी जितनी जीता हूँ, लिखता हूँ उतनी जिंदगी जितनी जीता हूँ, मैं कोई शिव नहीं जो गरल पान करता हूँ। वाह वाह। वो इस तरह के लेखक थे। आपको साहित्य का माहौल घर से ही मिलना शुरू हो गया था। तो फिर मुझे वो पंडित जगदीश ओझा सुंदर उस समय बलिया में रहे, बड़े विद्वान, तो उनके पास ले गए, तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और पिताजी का तो चलता ही रहता था, ऐसे गाओ, ऐसे सुनो, ऐसे लोगों को पढ़ो, देखो। तो मुझे गढ़ने में पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर धीरे धीरे हम लिखने लगे, रेडियो में जाने लगे, वहाँ पे। मतलब साहित्य का माहौल आपको घर से ही मिला, उसमें आपके पिताजी का मार्गदर्शन भी मिला। जी। ये तो हुई साहित्य की बात, लेकिन संगीत जो आपने साधना की है, संगीत की शुरुआत कैसे हुई? संगीत में ये मुझे बहुत ज़्यादा ईश्वरीय देन है। अच्छा। और उसके बाद जब मैं गाती थी तो जैसे नीरज अंकल बहुत बढ़ावा दिया। मेरी एक रचना थी जिस पे उन्होंने कहा, क्या लिखा है तुमने?
वो ये थी कि मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगी उस रचना का, हम सभी सुनना चाहेंगे। गुल पे पहरा है जहाँ खारों का, और क्या भरोसा वहाँ बहारों का। क्या बात है, वाह वाह वाह। चाँद जब बादलों के घेरे में, कौन चर्चा करे सितारों का। क्या बात है, वाह। कौन चर्चा करे सितारों का। किसके दामन में छिपा लूं आंसू, कोई हमदम न गम के मारों का। तो इस पे मुझे बहुत खूबसूरत बड़े लोगों ये से, किस उम्र में की होगी आपने ये? मतलब बहुत ही परिपक्व रचना दिखाई दे रही है। ये रही होगी मेरी उम्र उस समय 18-19 वर्ष। बहुत कमाल। बहुत तो ऐसे आपके लोगों पिताजी का प्रतिसाद मिला मुझे, प्रभाव आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद। तो ऐसे फिर चलता रहा। फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखती रही जी, और कहीं कहीं छपती भी रही। जी जी। और आज लेखन कम हो गया है। हम लोग चिट्ठी लिखते थे, अब इसलिए भाषा भी सिमट गई है। आज सब लोग व्हाट्सअप करते हैं, लिखना पढ़ना उतना रह नहीं गया है। कुछ भी गूगल से ढूंढ लेते हैं। हम लोगों को तो बहुत ही मेहनत कराई गई है, उसी का प्रतिफल है कि आज मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने बैठी हूँ। बिल्कुल। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जो मैं जानना चाह रही हूँ कि संगीत की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई और तो कैसे आपको अपने स्कूल गुरु में का मैं आशीर्वाद? सरस्वती वंदना करती थी जी। और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा और मुझे ग्रेजुएट्स तक आते आते 8 गोल्ड मेडल्स मिले हर कॉम्पिटिशन्स में। और मार्गदर्शन मिलता रहा अच्छे अच्छे गुरुओं का, अच्छे लोगों का। तो वो फिर ये जो साधना है चलती रही, अभी भी चल रही है, अनवरत है। ये तो जितना करूं कम ही लगता है। और मुझे लगता है कि जो आप लिखती भी हैं और संगीत भी है, कहीं आपके दोनों चीज़ों ने एक दूसरे की मदद की होगी, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि आप लगभग हर भाषा जानती हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, उर्दू, हर भाषा में गाती हैं। मुझे अर्चना जी सीखने का बहुत शौक़ है। अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानती हूँ। हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ सुन के, कुछ देख के, कुछ पढ़ के, क्योंकि जीवन में सीखने का क्रम अनवरत चलता रहता है। बिल्कुल, और चलना भी चाहिए। और चलना चाहिए। और साहित्य और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छा साहित्य समझेंगी, उतना ही अच्छा आप दर्शकों को, श्रोताओं को उसके भाव को प्रेषित कर सकती हैं अपने सुरों के माध्यम से। क्योंकि शब्द लेखक ने लिखा है तो स्वर उसको शिल्पी, वो भी एक शिल्पी हैं शब्द, स्वर जो है उसमें रंग भर के उसकी अभिव्यक्ति को और अच्छा उकेर देते हैं। तो आपके मन को कहीं भा जाता है, छू लेता है। मतलब अगर आपका जो कोई भी रचना संगीत और शब्दों दोनों से समृद्ध हो तो बड़ी उत्कृष्ट रचना बन जाती। मेरा दूसरा सवाल इसी पे आ रहा है कि ठीक है, साहित्य आपको घर में मिला और आपके लेखन की शुरुआत हुई। संगीत आपको ईश्वरीय देन है, आपके अंदर कहीं आपको खींचता था। दोनों चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी, आपकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस यात्रा को सतत आगे लेकर जाना और दोनों चीज़ों को लगातार सहेजे रखना और इतना लंबा सफ़र तय करना, साथ में अपना कार्यक्षेत्र भी संभालना, ये सब कैसे किया आपने? देखिए क्या हुआ कि मैं गोरखपुर आकाशवाणी की टैलेंट हंट आप कह सकती हैं उस ज़माने की जी। तो वहाँ पे संवाद कार्यक्रम भी हुआ करता था, तो उसमें मुझे लिखना होता था। कोई भी टॉपिक रेडियो से मिलता था तो उस पर लिख के तैयार करके और जाके वहाँ गाना होता था, पढ़ना होता था। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। फिर छोटे छोटे मैगजीन्स में भेजती रही कुछ कुछ लिख के। पिताजी कहते थे भेजा करो, कहीं तो छपेगा, बट ताकि वो कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट था कि आप लिखती रहें, छोड़े नहीं, करती रहें, छोड़े नहीं। तो फिर उसके बाद वक्त ने हमें ऐसे संगठन में काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दी, सौभाग्य मिला, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतना पता नहीं था, बट मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका लगा। उसमें कुबेर दत्त साहब का नाम मैं लेना चाहूँगी, कमलनी जी, कुबेर दत्त, बानी घोष, ये लोग।
तो कुबेर जी कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, ये करके आना है और लिख के लाना है। तो वो लिखना मीडिया के लिए, मतलब माध्यम के लिए, दूरदर्शन के लिए वहाँ से शुरू हुआ और चलता रहा और आज भी चल रहा है। तो इससे पहले साहित्य की बात हो रही है, लेखन की बात हो रही है, इससे पहले कि हम इस सफ़र में आगे बढ़ें अपनी बातचीत की, क्यों ना आपकी एक दो रचनाएं सुनते चलें। बिल्कुल, एक मैंने रचना लिखी थी जो आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत आज है भी आपका। बहुत वो प्रासंगिक है, सार्थक है। सुनाइए। इस शरीर के कुरुक्षेत्र से मन के धरातल पर हम रोज लड़ते हैं एक नया महाभारत। क्या बात है, वाह। इस शरीर के कुरुक्षेत्र से मन के धरातल पर हम रोज लड़ते हैं एक नया महाभारत, कभी अपनों से, वादों से, नातों से, रिश्तेदारों से। अपनों से, वादों से, नातों से, रिश्तेदारों से योद्धा हैं इंद्रियां। कमी है तो कृष्ण जैसे सारथी की, जो बता सके, दिखा सके, इस महाभारत से उबरने का रास्ता सुझा सके। क्या बात है, कितनी प्रासंगिक है, वाह। बहुत खूबसूरत रचना, और प्यास जग गई है कि एक रचना और सुने, क्योंकि आज जीवन हमारा ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि जो मैं जीती हूँ, पिताजी की बात, वही कोशिश करती हूँ देने की। मौसम प्रदर्शनों के उमड़े हुए नारे हैं, और वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। हम थे चले जहाँ से, फिर आ गए वहीं हैं। हम थे चले जहाँ से, फिर आ गए वहीं हैं। तब हार के जीते थे, तब हार के जीते थे, अब जीत के हारे हैं। और मौसम प्रदर्शनों के इस राह पर संभल कर ले जाना कारवां को। क्या बात है, इस राह पर संभल कर ले जाना कारवां को, कि राखों में छुपे अब भी कुछ जलते अंगारे हैं। वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। वादों के वन में भटके। वाह, वाह, वाह। ऐसी नजर से हमको ना देखो दुनिया वालों, ऐसी नजर से हमको ना देखो दुनिया वालों। हम वक्त के सताए, हम वक्त के सताए, हम प्यार के मारे हैं। हम वक्त के सताए, हम प्यार के मारे हैं। और वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। वे बेचते हैं सोना, हम जोड़ते हैं आंसू। आपका खास ध्यान। क्या बात है, वाह वाह। कि वे बेचते हैं सोना, हम जोड़ते हैं आंसू। जो भी दुखी है जग में, जो भी दुखी है जग में, वो लोग हमारे हैं। वादों के वन में भटके हम मर रहे हैं, लेकिन उनको खबर नहीं है। हम मर रहे हैं, लेकिन उनको खबर नहीं है। हम दर्द हैं हमारे, हम दर्द हैं हमारे, लेकिन असर नहीं है। हम दर्द लेकिन असर नहीं। वाह। आए थे एक दिन वे मन ले गए भुलाकर। आए थे एक दिन वे मन ले गए भुलाकर। हम सर जमी के मनई, हम सर जमी के मनई, वो चांद सितारे हैं। वाह, वाह, वाह। वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। मौसम प्रदर्शनों के। वाह वाह शैलेश जी, क्या बात है, क्या सुंदर रचना, और कितनी उससे भी अप्रतिम प्रस्तुति। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। अब हम आते हैं आपकी किताब पे। मन तो कर रहा था आपको सुनते जाएं, लेकिन आपके बारे में जानने की भी उतनी ही उत्कंठा है कि जो आपने अभी एक पुस्तक लिखी है लोक संगीत पे जी, उस पुस्तक को, खास तौर से उस विषय को चुनना, ये आपको कैसे प्रेरणा मिली कि ये विषय चुना कैसे आपने कि इस पर लिखना है? देखिए अर्चना जी, मैं हमेशा
अपनी ज़मीन, अपनी माटी और भाषा से जुड़े रहने में यकीन रखती हूँ, वाह। क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं, वही हमारी मूल आत्मा है, वो हमारी पहचान है जी। अगर हम उसे खो देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की आपने। और आज का यूथ जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं और प्रकृति हमें कितना देती है। कभी भी हमें इसका वो एहसास नहीं जताती है कि मैं एहसान कर रही हूँ आपको जी, देख जी, के। जी, बिल्कुल। ये सांसें जो हमारी आपकी चलती हैं, इसका हम कोई मोल नहीं देते हैं। ये बड़ी कृपा है नारायण की, ईश्वर की, प्रकृति की, कि ये सांसें हमें हर दिन मिली हुई हैं जिससे हम चलते हैं, एक नया सवेरा देखते हैं। तो मैंने कहा कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, अभी सोहर कोई गाता नहीं, अभी कोई लोरी नहीं गाता, लोरी खत्म हो गई बेचारी, सुलाते बन्नी कोई नहीं गाता, सो गई है लोरी, बन्ना बन्नी नहीं, अब शादी ब्याह की रस्में सब भूल गए हैं। तो मैंने ऐसे ये सब्जेक्ट को चुना और इस पे काम किया। उसको संगीत नाटक अकादमी ने छपवाने के लिए उन्होंने राशि दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये किताब लोगों तक पहुंच सकी। वाह। और कहीं कहीं पढ़ाई भी जाती है। तो उसमें मैंने एक सीडी भी डाली कि आज के समय में मैं काम कर रही हूँ तो तकनीक का फ़ायदा भी लिया जाए, कि अगर जिसे कुछ सुनना है, देवी का पचड़ा सुनना है, बधैया सुनना है, सिंदूर का गीत सुनना है, भांवर का गीत जानना है, तो वो इससे सुन के सीख सकते हैं। और उनके नोटेशन भी दिए और उनके बारे में भी बताया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया किताब मैं देख सकती हूँ। भोजपुरी संस्कार, गीत और प्रसार माध्यम, इसके लिए शायद आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी से पुरस्कृत भी किया गया है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वर्ष 2012 का सम्मान मुझे संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, अपनी माटी, अपनी दूध बोली भाषा का मुझे दिया गया। और जब सरकार आपके काम की सराहना करती है, सम्मानित करती है, तो उसके बारे में कुछ कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। बड़ा मतलब अभिभूत हूँ मैं इस सम्मान को। बिल्कुल, आप इस सम्मान के योग्य हैं और आप इतनी सक्षम और समृद्ध हैं। और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है कि मैं इसको और आगे लेके चलूँ। तो मैं अभी काम कर रही हूँ। बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि बच्चों के खेल गीत, जब आप बचपन में खेलते थे तो बहुत कुछ गाते थे जो आप भूल गए हैं। और लोरी, जैसा मैंने कहा, सो गई है। मैं उस पर काम कर रही हूँ। जल्दी ही वो काम भी आप सबके सामने आएगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो। आपने लगभग हर विधा में काम किया है। फिल्मों में आपने गाया है, सीरियल्स में आपने गाया है, बनारस, बाज़ारे हुस्न और भी बहुत। इतनी समृद्ध हैं आप। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि और उसमें एक छोटा सा सटीक आप जवाब देंगी, हमारा समय भी होने वाला है, कि साहित्य और जो संगीत है, ख़ास तौर से लोक संगीत, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है? क्योंकि दोनों ही हमारे देश की, हमारी तहजीब की, हमारे समाज की धरोहर होती हैं, तो उनका आपस में क्या संबंध है? बहुत संबंध है, क्योंकि जो लोक है वही सब कुछ है। वाह, उससे परे कुछ नहीं है। लोक से साहित्य उपजा, लोक से संगीत आया, और फिर बाद में वो परिष्कृत होते होते शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय बना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो लोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी देन है हमारे जीवन में। अगर लोक नहीं हो तो हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। और आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, और जोड़ के इसको रच के आपने समाज की चीज़ समाज को वापस पहुंचा दी है। उनको देके एक बहुत बड़ा जी, जीवन इसी का नाम है। जो कुछ हम यहाँ से अर्जित करते हैं वो दे के जाना ही हमारा दायित्व है, ताकि आगे पीढ़ी को ये फ़क्र हो, उन्हें ये नाज हो कि हमारी कितनी समृद्धि है परंपराओं की। हमारा देश श्रव्य परंपरा का धनी देश है। एक से एक लोग यहाँ हुए हैं, लिखा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात आपने की। चलते चलते एक लाइन में एक संदेश दीजिए कि हम लोग अपने साहित्य को और अपने लोक संगीत को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए क्या करें? लोग यही करिए कि जो रिसर्च करिए और चीज़ों को सामने लाइए, और लोगों को प्रेरित करिए, यूथ को प्रेरित करिए कि वो पुस्तकें पढ़ें। ये किताब अमेजोन पे भी है और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़े। ये गूगल से काम नहीं चलेगा, वो एक सर्च इंजन है जो हमने ही क्रिएट किया, हम ही ने बनाया है। तो आप अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, वाकई में उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो बगैर पढ़े
कोई शॉर्टकट नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी में। बिल्कुल पढ़िए। और अपने देश को अच्छे से जानने के लिए वहाँ की संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है, और संस्कृति को जानना है तो साहित्य को जानिए। बात हमने की है लोक संगीत की, तो इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर पहुँचे, एक कोई सुंदर सा लोकगीत। बिल्कुल, एक लोकगीत मैं सुना रही हूँ। अभी मेरे जहन में आया कि गांव की बेटी विदा हो रही है जी, और गंगा रो रही है। वाह वाह, विदाई गीत। क्योंकि हमारे यहाँ शादी का जब कार्ड छपता है तो पहले न्योता अगर गांव नदी के पास है तो नदी को दिया जाता है, सब ईस्ट को दिया जाता है। स्वागत है, वो गीत जरूर सुनना चाहूंगी। हम तो से पूछीला गंगा गोसाई, कवन गुने ढबैल पानी हो, का तोर पनिया हो मगरा हिलो रे, का तोरे फटली बेवाई हो, वाह वाह, का तोरे पनिया हो मगरा हिलो रे, का तोरे फटली बेवाई हो, नाही मोरे पनिया हो मगरा हिलो रे, हो नाही मोरे फटली बेवाई हो, हरे बिटिया बिया है कवन सिंह चलले हो, यही गुने ढबैल पानी हो, नाही मोरे पनिया हो मगरा हिलो रे, हो नाही मोरे फटली बेवाई हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब शैलेश जी, इतना सुंदर गीत सुना के ये भी आपने याद दिला दिया कि लोक गीत में, लोक संगीत में उस खास प्रदेश की आत्मा छिपी होती है जो अभी हम महसूस कर सके हैं। हमारे कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है और हमें आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो इससे पहले कि हम आज्ञा लें, हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से, दर्शकों की तरफ से, कि आपने हमें बहुत समृद्ध किया है आज, और ऐसे ही लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाती रहिए और लोगों की आंखें खोलती रहिए। फिलहाल दोस्तों, आज हमारा कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो गया है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।